वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अभी तक के बेटा हमने हॉरिजॉन्टल सर्कल के बारे में सारी चीजें पढ़ ली है। हॉरिजॉन्टल सर्कल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने देखा। अब जैसे अगर देखो ये रेस्ट सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में इस वाले इसमें अगर आप देखोगे तो जब वो रेस्ट में आता है तो सीधे के सीधे स्ट्रिंग दिख रहे हैं, लेकिन जब वो रिवॉल्व हो रहा है तो स्ट्रिंग बाहर की तरफ फिका रही है। अब सभी लोग जानते हैं जब वो रिवॉल्व होगा, जब वो रोटेट हो रहा है और स्ट्रिंग रिवॉल्व हो रही है तो स्ट्रिंग बाहर की तरफ फिका रही है। सभी लोग जानते हैं क्यों फिका रही है बाहर की तरफ, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सारी चीजों के बारे में हमने स्टडी किया था। फिर हम लोगों ने बेटा एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन देखा था, जिसमें हमने मोशन ऑफ व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड देखा था, डेथ वेल देखा था, और बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है। रेनी सीजन में फ्रिक्शन न मिलने की वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए हम एक अरेंजमेंट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, उसको हम बोलते हैं बैंकिंग। तो बैंकिंग क्या होता है ये हमने देखा था, ठीक है, बैंकिंग का अरेंजमेंट कैसे होता है। और व्हीकल का बैंक कर्व रोड पे कैसा मोशन, क्या उसकी स्पीड होती है, ये हम देखने वाले थे। तो टाइम बहुत लंबा हो गया था इसलिए हमने देखा नहीं था, ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड, आज हम कवर करेंगे बैंक कर्व रोड, कॉनिकल पेंडुलम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड स्पीयर डेथ, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले वेलकम ऑल ऑफ यू, आई एम आकाश टूरिया, योर फिजिक्स मेंटर, हेल्प यू टू अंडरस्टैंड फिजिक्स फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। तो चलो बढ़ते हैं आगे। कहाँ आएंगे हम, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ऑन बैंक कर्व रोड। वेलोसिटी, व्हीकल की वेलोसिटी बैंक कर्व रोड पे क्या होती है, चलो देखते हैं बेटा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा। सभी लोग जानते हैं नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ द व्हीकल, दैट इज मास इनटू ग्रेविटी, m इनटू g। सेकेंड चीज हमने जो पढ़ा था सरफेस कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब सरफेस को हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मान लो ये अगर सरफेस है तो सरफेस को परपेंडिकुलर, ये मान लो मैं सरफेस के लिए एक लाइन बना देता हूं, सरफेस को पैरेलल। ये अगर सरफेस है तो सरफेस को परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब अगर मैंने रिजॉल्व किया इस कंपोनेंट को कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में रिजॉल्व किया कंपोनेंट को, एक ये ऊपर वाला पार्ट और एक हॉरिजॉन्टल पार्ट। अब ध्यान दो बेटा, अगर मैंने इस तरीके से इसको रिजॉल्व किया तो बोलो ये एंगल क्या था, थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग क्या था, थीटा, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये देखो ये 90, ये थीटा, तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। एंगल बना 90 माइनस थीटा। अब ये बना 90 माइनस थीटा एंड ये पूरा कितना है, ये पूरा 90 है, ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। ये बना 90 माइनस थीटा और ये एंगल कितना है यहाँ पे, ये एंगल है 90 डिग्री। अब ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल बनेगा थीटा, ये एंगल क्या बनेगा, थीटा। अब ध्यान से देखो ये एंगल 90 था, यहां पर ये एंगल क्या था, 90, ठीक है। और ये पार्ट अगर थीटा है, ये जो पार्ट है ये पार्ट अगर थीटा है तो ये पार्ट क्या बनेगा, ये पार्ट बनेगा फिर से 90 माइनस थीटा, क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। उसके बाद लास्ट में अगर मैं बात करूं ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना है, 90, एंड इस एंगल में से ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल बनेगा थीटा, ये एंगल क्या बनेगा, थीटा। फिर सभी लोग जानते हैं थीटा के साथ वाले कंपोनेंट को क्या बोलते हैं हम, cos थीटा। तो ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट तो ये बनेगा n cos थीटा, और ये दूसरा कंपोनेंट तो ये बनेगा n sin थीटा। अब सभी लोग जानते हैं कर्व रोड पे जब व्हीकल चल रहा है मतलब क्या परफॉर्म कर रहा है, कर्व रोड पे जब व्हीकल चल रहा है मतलब क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो वहां पे एक नेसेसरी एक्सेलरेशन लगता है, कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। कहां लगता है, टुवर्ड दी सेंटर। लेकिन बिल्कुल उसके अपोजिट साइड में अगर एक लगेगा सूडो फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अपोजिट साइड में लगेगा सूडो फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा सूडो फोर्स, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय। अगर मैं दोनों इक्वेशन को बैलेंस करूं तो क्या आएगा, यहां पे नीचे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, mg, इसको बैलेंस कर रहा है n cos थीटा, तो ऐसा लिखूंगा n cos थीटा इक्वल्स टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट mg, n cos थीटा इक्वल्स टू mg। और यहां पे ये बाहर की तरफ जो लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको बैलेंस कौन करेगा, n sin थीटा, ठीक है, n sin थीटा।
नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट थे, एक क्या प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी एक प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स जिसका इफेक्ट दिख रहा है हमको सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, बाहर की तरफ दिखाएगा, ठीक है। ये बना बेटा इक्वेशन 1 और ये बना हमारा इक्वेशन 2। ऐसे भी बोल सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन के दो पार्ट थे, n cos थीटा एक n sin थीटा। n sin थीटा प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, n cos थीटा बैलेंसेस द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट या वेट ऑफ व्हीकल, और दोनों को इक्वेट कर लिया। ऐसे भी कर सकते हो, या दूसरी तरीके से क्या बोलेंगे, व्हीकल अगर हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे चल रहा था तो उसका रेडियल एक्सेलरेशन था टुवर्ड द सेंटर, तो सेंटर से अवे फ्रॉम द सेंटर एक लगेगा फोर्स that is pseudo force mv square by r, mass into acceleration, same acceleration v square by r, उसी को हमने नाम दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर हमको इसको सॉल्व करना, वेलोसिटी निकालना, क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 and 2 दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड क्या, बोलो क्या होगा, n sin थीटा बाय n cos थीटा, n sin थीटा बाय n cos थीटा इक्वल्स टू, बोलो क्या होगा, mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। बेटा जब भी आपको ऐसा दिखे a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, कैसे सॉल्व करेंगे, a इंटू डी एंड b इंटू सी, तो क्या करेंगे mv स्क्वायर इंटू 1, mv स्क्वायर इंटू 1, यहाँ पे r इंटू mg, n गेट कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, tan थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r इंटू mg, बोले mm कैंसिल, तो ऐसा बोल दो बेटा tan थीटा इक्वल्स टू, क्या बोलूंगा यहाँ पे, इधर लिखता हूँ, tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर जी, tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर जी। अब यहाँ से दो चीज निकालने के लिए बोल सकते हैं बेटा, एक बोल सकता है एंगल ऑफ बैंकिंग निकालो, तो एंगल ऑफ बैंकिंग सीधा बोल दोगे, एंगल ऑफ बैंकिंग क्या बनेगा, एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग क्या बनेगा बताओ, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय आर जी, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय आर जी। एंड सेकेंड अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल v मैक्स, जिससे हम चल सके, वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच वी कैन ड्राइव द व्हीकल ऑन बैंक कर्व रोड वेरी इजीली, ठीक है, एंड सेफली, वो क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी tan थीटा, v स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी tan थीटा, ठीक है। और क्या बोलेंगे, स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट आएगा, v इक्वल्स टू रूट ओवर आर जी tan थीटा, v स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी इंटू tan थीटा, ये मैक्सिमम स्पीड है जिससे हम सेफली चलेंगे। अब मुझे बता बेटा, ये जो वेलोसिटी है, दोनों चीज क्लियर है बेटा सबको। अब ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में हमारे जो ये वेलोसिटी थी, इस वेलोसिटी में मास आया क्या, मास नहीं आया, ठीक है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, v इक्वल्स टू रूट ओवर आर जी। तो ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मास आया क्या, m नहीं, तो ये मास ऑफ द व्हीकल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसीलिए बेटा जब रोड पे तुम देखोगे स्पीड लिमिट वाले ऐसे देखोगे तो वहां पे ऐसा 30 लिखा रहता है, तो इस रोड पे मैक्सिमम 30 की स्पीड में तुम चला सकते हो, इससे ज्यादा स्पीड में चलाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं लिखा होता है कि हाँ कार के लिए 30 की स्पीड है, बाइक के लिए 20 की स्पीड है, ऐसा नहीं लिखा होता है। क्यों, बिकॉज स्पीड ऑफ व्हीकल v मैक्स इक्वल्स टू रूट ओवर आर जी tan थीटा, और यहाँ पे कहीं पे भी मास का जिक्र नहीं किया है, मास का जिक्र नहीं है तो क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, डिपेंडेंट ऑफ मास। क्लियर है क्या बेटा, पक्का। चलो एक बार फास्ट रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या था। अगर मैं हॉरिजॉन्टल कर्व रोड की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, जैसे अगर मैं बोले यहाँ पे इस तरीके का हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है, ठीक है, यहाँ पे मान लो क्या थी, व्हीकल थी, यहाँ पे थी व्हीकल। बोले बेटा ऊपर की तरफ क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस को परपेंडिकुलर क्या लगेगा, सरफेस को परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ लगेगा वेट mg, ठीक है, ये एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा था, ठीक है। अगर मैंने बोला ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ऐसे ही बोल सकता हूँ बेटा ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये 90 था तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ से ऐसे 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 परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ करूँ तो बोलो यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बनेगा, थीटा, पूरा 90, ये 90 माइनस थीटा, तो क्या आया है, थीटा। देखो
पूरा 90, तो 90 माइनस थीटा प्लस एक्स मान लेता हूँ इक्वल्स टू कितना 90, तो 90 90 क्या हो गया कैंसर, तो एक्स इक्वल्स टू क्या बना थीटा। ठीक है, तो ये एंगल बना थीटा। अब बोलो n के साथ वाला कंपोनेंट, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होगा cos, तो ये बना n cos थीटा, एंड यहाँ पे इस तरफ जो आया ये क्या बना n sin थीटा। ठीक है, तो n sin थीटा प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, रियल फोर्स, समझ में आया। और हम सबको पता है जब इधर साइड क्या लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। ठीक है, पार्टिकल बाहर फेंकाएगा mv²/r से। अब अगर मैं इनकी बैलेंसिंग की बात करूं तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन n cos थीटा बैलेंसेस द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट या वेट ऑफ व्हीकल दैट इज mg। n sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, n sin थीटा बैलेंस करेगा mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सूडो फोर्स को। ये बना इक्वेशन 1, ये बना इक्वेशन 2, दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। n sin थीटा बाय n cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r अपॉन mg। ठीक है, फिर हम सभी लोग जानते हैं कैसे कट करेंगे इसको हम कट करेंगे इस तरीके से, n गेट कैंसल। ठीक है, यहां से अगर बात करूं तो ये n गेट कैंसल, यहां से m गेट कैंसल, तो यहाँ पे क्या आया sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा इक्वल्स टू v²/r। फिर यहां से हमने दो टर्म निकाल ली, कौन कौन सी टर्म निकाली है, एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ v²/rg, एंड अगर हम वेलोसिटी निकालने की इच्छा है तो v² इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, v² इक्वल्स टू tan थीटा इंटू rg या rg tan थीटा। ठीक है, v² इक्वल्स टू rg tan थीटा, तो v इक्वल्स टू √rg tan थीटा। v किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है बोलो v किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, v डिपेंड्स ऑन velocity of the vehicle, depends on dependency। ठीक है, depends on किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड, r के ऊपर डिपेंड कर रहा है। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड के रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेकंड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सेकंड डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। एंड तीसरी चीज जो है थर्ड, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग के ऊपर। ठीक है, और मास के ऊपर डिपेंड करता है क्या, नहीं, क्या बोलेंगे, v ऑन बैंक कर्व रोड डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ व्हीकल, ये मास ऑफ व्हीकल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सब लोगों को क्लियर है। तो देखो बेटा, अगर बारिश में फ्रिक्शन ना मिले हॉरिजॉन्टल कर्व रोड में, तो क्या किया हमने, अरेंजमेंट किया है, उसको इंक्लाइन कर दिया सरफेस को, मतलब बैंकिंग की है। और बैंकिंग करने की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके दो हिस्से हो गए, एक n cos थीटा, दूसरा n sin थीटा। तो n cos थीटा ने क्या किया, बैलेंस कर लिया mg को, ठीक है, और n sin थीटा ने जो बाहर फेंकाने वाला फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसको बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि व्हीकल सेफली हम ड्राइव कर पाएंगे अगर फ्रिक्शन ना मिला तो भी। लेकिन मान लो रेनी सीजन नहीं है और फिर भी बैंकिंग ऑफ रोड हमने करके रखा है, तो वहां पे ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलेंगे कि वहां पे नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा और फ्रिक्शन भी लगेगा। तो कैसा होता है वो हम देखते हैं, चलो देखते हैं क्या क्या बोलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले नीचे की तरफ व्हीकल का क्या लगेगा, वेट लगेगा mg, ऊपर की तरफ m है, ये एंगल बना था हमारा थीटा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिया। ये बना n cos थीटा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट n cos थीटा, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमने नाम दिया n sin थीटा। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ बेटा, अगर हम सरफेस की बात करें तो ये व्हीकल सरफेस से चिपक के चल रही है, तो यहाँ के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, इस टायर से जो फोर्स मिलेगा फ्रिक्शनल फोर्स, ये सेंटर की तरफ लगेगा, जो ऑलरेडी पहले सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है। अब अगर मैंने मान लो इस फ्रिक्शनल फोर्स F को रिजॉल्व किया, तो ये भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, ये भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होने वाला है, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। अब बता बेटा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या बन रहा है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या बन रहा है, थीटा। ठीक है, तो बोलो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos, तो इसको बोलूंगा f cos थीटा, और दूसरा वाला कंपोनेंट f sin थीटा। ठीक है, इस तरीके से लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर के तरफ
रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलोंग पहले सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था फ्रिक्शनल फोर्स, तो हमने क्या किया, सेम वैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स अपन ने सरफेस से लगकर निकाल लिया। फिर फ्रिक्शनल फोर्स को हमने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में। यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम क्या बोलेंगे, ये दोनों एंगल बने थीटा। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हम जानते हैं क्या होता है, कॉस, तो ये एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा। अब बता बेटा कौन कौन किस किस को बैलेंस कर रहा है। एन कॉस थीटा ऊपर की तरफ है, एन कॉस थीटा कहाँ है, एन कॉस थीटा ऊपर की तरफ है, और नीचे की तरफ कौन लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है एम जी और साथ ही साथ एफ साइन थीटा, एम जी और एफ साइन थीटा। अगर यहां से मैं इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनेगा बेटा बोलो, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। ये बना हमारा एक इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन बता बेटा, सेंटर की तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। सेंटर की तरफ लग रहा है एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, सॉरी एफ कॉस थीटा, एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, ये सेंटर की तरफ लग रहा है, ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये किसको बैलेंस करने वाला है, आइसोलेशन सेंटर की तरफ, तो अवे फ्रॉम द सेंटर क्या लगेगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, इसने इसको बैलेंस करना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, सूडो फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा एम वी स्क्वायर बाय आर, तो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, एम वी स्क्वायर बाय आर। इसको बोला मैंने इक्वेशन 1, इसको बोला मैंने इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे बेटा, दोनों भी इक्वेशन को डिवाइड कर दो फ्रॉम 1 एंड 2। क्या बोला मैंने, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों भी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक बार फिर से बता देता हूं, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ लग रहा था वेट mg, सरफेस को परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा था n नॉर्मल रिएक्शन, उसको हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, n cos थीटा n sin थीटा। फिर टायर और रोड सरफेस के बीच में लग रहा था फ्रिक्शन टुवर्ड द सेंटर, उसको भी हमने रिजॉल्व कर लिया दो कंपोनेंट में, थीटा के साथ वाला f cos थीटा, दूसरा वाला f sin थीटा। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस n sin थीटा और f cos थीटा लग रहा था सेंटर की तरफ, तो सेंटर की तरफ फोर्सेस को अपोज करने के लिए कौन आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स mv स्क्वायर बाय r। तो ये बना हमारा इक्वेशन 1। अब ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है n cos थीटा और नीचे की तरफ कौन कौन लग रहा है, f sin थीटा और mg, तो n cos थीटा इक्वल्स टू mg प्लस f sin थीटा, f sin थीटा को इधर भेज दो, प्लस का क्या हो गया माइनस। अब क्या करेंगे, दोनों को करेंगे डिवाइड, बोलो क्या आएगा बेटा, n sin थीटा प्लस f cos थीटा, ठीक है, अपॉन n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल्स टू, बोलो बेटा क्या आएगा, mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg। बोलो क्या होगा, mm गेट कैंसिल, यहाँ पे आएगा v स्क्वायर बाय rg। अब सभी लोग जानते हो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, बोलो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू n, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे म्यू था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स को F को क्या लिखा मैंने, F इक्वल्स टू म्यू इंटू n लिख दिया, म्यू इंटू n, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा cos थीटा। नीचे में बोलो, नीचे में क्या आएगा, n cos थीटा माइनस म्यू इंटू n sin थीटा। अब अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो क्या आएगा, दोनों में से n को कॉमन निकाल लिया, अगर n को कॉमन निकाला तो क्या बचा, n को कॉमन निकाला तो बचा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ठीक है, और अगर यहाँ पे n को कॉमन निकाला तो क्या बचा, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय rg, इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय rg। अब बोले यहाँ पे n क्या हो गया, कैंसिल। अब मैंने ऊपर नीचे दोनों को, देखो बेटा साइन है, अब हमने हमारा इससे पहले फॉर्मूला आया था तो क्या आया था, tan थीटा आया था। यहाँ पे भी अगर हम tan बना ले तो बहुत अच्छा है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की तरफ किससे डिवाइड कर सकते हैं हम, cos से, ठीक है। मान लो अगर मैंने cos से डिवाइड किया, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, इसको किससे डिवाइड किया, cos थीटा से, एंड नीचे भी cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, इसको भी डिवाइड किया मैंने cos थीटा से, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, v स्क्वायर बाय rg। अब सोच के बताना बेटा, cos थीटा को सेपरेट किया, sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा प्लस म्यू cos थीटा बाय cos थीटा, cos थीटा बाय cos थीटा, एंड नीचे में क्या आएगा बताओ, cos थीटा बाय cos थीटा, cos थीटा बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा बाय cos थीटा, और यहाँ पे आ गया हमारा v स्क्वायर बाय rg। अब इसी चीज को हम ऊपर कंटिन्यू करें, देखो sin थीटा बाय cos थीटा, बोले बेटा sin थीटा बाय cos थीटा,
साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टैन थीटा, प्लस म्यू एज इट इज कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल। फिर नीचे में भी कॉस थीटा कैंसिल, मतलब 1 माइनस म्यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टैन थीटा, और यहाँ पे क्या आया वी स्क्वायर बाय आर जी। अगर हमको यहाँ पे v की वैल्यू निकालना तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखो, बोलो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर इंटू जी, और यहाँ पे आएगा टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा आएगा ऐसा। अब देखो v स्क्वायर गया तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, तो क्या बोलेंगे v इक्वल्स टू रूट ओवर आर जी। इसको ऐसा पूछ सकता हूँ म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा, ठीक है। ये बन गया हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ऑन बैंक कर्व रोड, ठीक है। जब वहां पे फ्रिक्शन भी है और नॉर्मल रिएक्शन भी है, मतलब बैंकिंग भी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ गया देख लो, v इक्वल्स टू रूट ओवर आर जी म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। चलो देखते हैं क्या फॉर्मूला था हमारा, v इक्वल्स टू रूट ओवर आर जी म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। यहां पे भी सोच के बता सकते हो बेटा, यहां से भी बता सकते हो। यहां पे मास वाली टर्म आई क्या, नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर आया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड, ठीक है, रोड के रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेकंड डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तीसरी चीज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्शन, ठीक है। और फोर्थ क्या है, फोर्थ है एंगल ऑफ बैंकिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मास वाली कोई टर्म आई क्या, नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ऑन बैंक कर्व रोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल, ठीक है। मास ऑफ व्हीकल के ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्लियर है। अब ध्यान देना बेटा, अगर मान लो बारिश आ गई इन रेनी सीजन, अगर मान लो रेनी सीजन में फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या बन रहा है, 0, म्यू की वैल्यू क्या बन रही है, 0, तो वेलोसिटी क्या बनेगी बताओ, वेलोसिटी v इक्वल्स टू आर जी, म्यू के जगह लिखा मैंने 0 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस 0 इंटू टैन थीटा। अब सोच के बताना क्या है, v इक्वल्स टू रूट ओवर आर जी, ऊपर में है 0 प्लस टैन थीटा मतलब टैन थीटा, और नीचे में 1 मतलब v इक्वल्स टू रूट ओवर आर जी टैन थीटा। जो हमने शुरुआत में देखा था वैसा ही फॉर्मूला हमारा आया। सबको क्लियर है क्या बेटा? तो दोनों तरीके से आना चाहिए। अगर आप फ्रिक्शन के साथ साथ अगर तुम बैंकिंग ऑफ रोड कंसीडर करो, नॉर्मल रिएक्शन कंसीडर करो तो भी आना चाहिए। एंड मान लो अगर बारिश आ गई है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर ही नहीं किया तुमने, तो डायरेक्ट फॉर्मूला v इक्वल्स टू रूट ओवर आर जी टैन थीटा कैसा आता है वो भी तुमको पता होना चाहिए। v वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ऑन बैंक कर्व रोड इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर यहां से हम एक चीज कंक्लूड करें तो हमेशा जब भी रोड के कॉर्नर में, जैसे ये रोड है, रोड के कॉर्नर में आपको जो पोल दिखेगा, पोल के ऊपर ऐसे स्पीड लिमिट अगर 20 लिखी है तो ये 20 लिमिट सभी व्हीकल के लिए है। किसके लिए? सभी व्हीकल के लिए। क्यों सभी व्हीकल के लिए? बिकॉज v इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल, व्हीकल के मास के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती। यही उसका इकलौता एक रीजन है। सबको क्लियर है क्या बेटा? पक्का? तो यहाँ पे था हमारा बैंकिंग ऑफ रोड, और बैंकिंग ऑफ रोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं, मतलब चैप्टर का हम लास्ट एप्लीकेशन देखने वाले हैं, और किसका? सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कॉनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो क्या है बेटा कॉनिकल पेंडुलम? सबसे पहले कॉनिकल पेंडुलम मतलब क्या? एक सिंपल सा पेंडुलम ही है, ठीक है, लेकिन उसको हम कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं? इस तरीके से गोल घुमा रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने इसको पकड़ के रखा है। ठीक है, इस पॉइंट पे इसको हमने पकड़ के रखा है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। ठीक है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको पकड़ के रखा है, और पकड़ के रखने के बाद हम उसको गोल गोल घुमा रहे हैं।
कोन फॉर्म कर रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया, कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, और पेंडुलम मतलब क्या, पेंडुलम मतलब एक बॉब है। बॉब मतलब क्या, मेटल ये जो भी है यहाँ पे ये जो अपन ने कनेक्ट किया है एम मास का, इसको बोलते हैं बेटा बॉब। और अ बॉब टाइड विद अ बॉब टाइड विथ स्ट्रिंग, इसको हम बोलते हैं पेंडुलम विथ स्ट्रिंग, इसको हम बोलते हैं पेंडुलम। तो इस तरीके का एक पेंडुलम जिसको हम कहते हैं थोड़ा हॉरिजेंटल सर्कल बनना चाहिए, इस तरीके से घुमा, तो उसने बना लिया। चलो अब कोनिकल पेंडुलम देखना है, तो कोनिकल पेंडुलम में हम एक और चीज देखेंगे, इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है इसका टाइम पीरियड। अभी सभी लोग बताओ बेटा मुझे टाइम पीरियड से, टाइम पीरियड हमने कहाँ पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 2πn। ठीक है, जनरल फॉर्मेट क्या था, थीटा इक्वल्स टू 2πn। फिर हमने देखा था एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 2πn अपॉन थीटा, सॉरी 2πn बाय टी, थीटा की वैल्यू 2πn अपॉन टी। फिर हमने यहां से कंक्लूड किया था इफ n इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1 कर रहा है, तो t जो लगेगा उसी को हम बोलेंगे टाइम पीरियड। तो रखो बेटा ओमेगा इक्वल्स टू क्या आया था, ओमेगा इक्वल्स टू 2πn की वैल्यू 1 अपॉन टी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बना था हमारा, टाइम पीरियड का t इक्वल्स टू 2π बाय ओमेगा, t इक्वल्स टू 2π बाय ओमेगा। तो याद रखना है हमको टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2π बाय ओमेगा, ये यूज करके आंसर निकालना है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले तो फोर्सेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, फोर्सेस की। सभी लोग जानते हैं बेटा फोर्सेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो फोर्सेस देखते हैं हम। सबसे पहले बोलो, सबसे पहले वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स लगता है। कौन सा ऐसा फोर्स है जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, कौन सा ऐसा फोर्स है जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, दैट इज मास इनटू ग्रेविटी, वेट ऑफ द बॉब, मास इनटू ग्रेविटी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे सरफेस से चिपक के नहीं, कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई एक फोर्स तो आएगा टुवर्ड अपन ने इसको टाइट किया स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग में क्या होता है बेटा, स्ट्रिंग में होता है टेंशन, एंड टेंशन इज ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द मास या टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, कुछ भी बोल सकते हो। अगर मास ये है तो इससे अवे लगेगा टेंशन या टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लगेगा। ठीक है, अब और यहाँ पे इसने ये एंगल बनाया, मान लो ये एंगल बनाया थीटा। ठीक है, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन क्या बोलोगे, हाइट ऑफ द पेंडुलम एंड द स्ट्रिंग, जिसकी लेंथ क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ मान लेते हैं हम L, L इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पे दिया है L। ठीक है, L इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब मुझे बताओ बेटा ये एंगल अगर थीटा है, अब मैंने अगर इसको रिजॉल्व किया इस तरीके से, इस तरीके से अगर मैंने इसको रिजॉल्व किया, सोच के बताना, इस तरीके से मैंने इसको रिजॉल्व किया। ठीक है, बोलो बेटा यहाँ पे ये एंगल थीटा बन रहा था, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी थीटा बनेगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस, तो ये बना टी कॉस थीटा, ये बना टी साइन थीटा। अब बॉब इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, बॉब इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा था। ठीक है, कौन सा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ, कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। तो उसी की वजह से एक फोर्स आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जो नेसेसरी होगा सर्कुलर मोशन के लिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा, टी साइन थीटा, रियल फोर्स टी साइन थीटा। लेकिन इफेक्ट क्या है सर्कुलर मोशन का, इफेक्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां बोलेंगे सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा एक सूडो फोर्स, उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कितना होगा वो, mv²/r। ठीक है, तो ये टी साइन थीटा को बैलेंस करेगा mv²/r। अब बताओ क्या होगा, क्या बोलेंगे हम, टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन बैलेंसेस दी, या प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हो, या फिर बैलेंसेस दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। दूसरी चीज क्या बोलोगे, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा क्या करेगा, टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा वेट ऑफ द बॉब। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा mv²/r के जगह अब हमको टाइम पीरियड में ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा के टर्म में भी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स था। बोले सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या क्या फॉर्मूले थे, एक था mv इंटू ओमेगा, mv²/r, या फिर mr ओमेगा स्क्वायर, क्या था, mr ओमेगा स्क्वायर। तो हम यहाँ यूज करेंगे mr ओमेगा स्क्वायर, क्या लिखूंगा, mr ओमेगा स्क्वायर। तो बोलो अगर मैं डिवाइड कर दूं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से अगर डिवाइड करो, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को डिवाइड करो, बोलो बेटा क्या बोलूंगा, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे,
एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय एम जी, एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय एम जी, एम एम गेट कैंसर, टी टी कैंसर। साइन बाय कॉस क्या होता है? साइन बाय कॉस इज tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर बाय जी। ठीक है, अब बोलो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी tan थीटा, जी tan थीटा बाय, देखो जी डिवाइड में था, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो जी tan थीटा, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर के साथ आर था तो यहाँ पे डिवाइड में आएगा आर, तो जी tan थीटा बाय आर। ठीक है, अब स्क्वायर क्या, तो स्क्वायर रूट आएगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या निकलेगी? ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर जी tan थीटा बाय आर, क्या आएगा? जी tan थीटा बाय आर। अब ओमेगा का फॉर्मूला सब लोग जानते थे, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई बाय टी इक्वल्स टू, बोले यहाँ पे क्या आएगा? जी tan थीटा अपॉन आर, 2 पाई बाय टी इक्वल्स टू रूट ओवर जी tan थीटा बाय आर। ठीक है, अब हमको t के वैल्यू निकालना है तो पूरा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो बोलो t इक्वल्स टू क्या लिखो? पलटा दो, t अपॉन 2 पाई, सबको पलटाओ, t अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू आर बाय जी tan थीटा, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी? t इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड में था, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 2 पाई रूट ओवर r बाय g इंटू tan थीटा। ये बना हमारा फाइनल फॉर्मूला। टेंशन इन द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड बना हमारा 2 पाई रूट ओवर r बाय g tan थीटा। सबको क्लियर है क्या बेटा? चलो एक बार फास्ट देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या था? हमने कौन पकड़ा था? एक कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हमने कोनिकल पेंडुलम माना। ठीक है, यहाँ पे था वो बॉब, और ये टाइट था एक स्ट्रिंग से। ठीक है, अब हमने यहाँ के रिजोल्यूशन देखेंगे, फास्ट देखना है, सभी लोगों को फास्ट बताना है। ठीक है, बोलो बेटा। नीचे की तरफ लगेगा वेट mg ऑफ द बॉब, सेंटर की तरफ लगेगा या फिर टुवर्ड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या फिर अवे फ्रॉम द मास लगेगा टेंशन। यहाँ पे इसने बनाया एंगल थीटा। ठीक है, इसको रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में। ठीक है, जैसे इसको रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में तो ये क्या बना? थीटा, तो ये एंगल थीटा था तो ये भी एंगल थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये बनेगा टी कॉस थीटा और ये बनेगा टी साइन थीटा। इसी तरीके से आएगा। अब क्या बोलेंगे यहाँ पे? जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था, बॉब सर्कुलर मोशन कर रहा था, सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा था, इसको बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ लगेगा सूडो फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब या फिर बोलेंगे टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा था या प्रोवाइड कर रहा था। क्या प्रोवाइड कर रहा था? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब कौन किसको बैलेंस कर रहा है? देख लो, टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है mv स्क्वायर बाय r, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, इसी को हम mr ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। और ऊपर वाला था टी कॉस थीटा, वो बैलेंस कर रहा था वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को, दैट इज mg। ये बना हमारा इक्वेशन 1, ये बना हमारा इक्वेशन 2। फिर क्या बोलूंगा? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या बोलेंगे? टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय एम जी। एम एम क्या हो गया? एम एम कैंसिल, टी टी कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज tan थीटा इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। जी डिवाइड में इधर आएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी tan थीटा बाय आर। अब स्क्वायर क्या तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट आएगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू रूट ओवर जी tan थीटा बाय आर। ठीक है, अब ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, एंड टी इक्वल्स टू क्या था? टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। बस रखो वैल्यू, क्या रखेंगे? टी ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, टी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? रूट ओवर जी tan थीटा बाय आर। यहाँ पे ओमेगा की जगह हमने लिखा 2 पाई बाय टी। अब हमको टाइम पीरियड निकालना है, पलटा दो, टी बाय 2 पाई इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? रूट ओवर आर अपॉन जी tan थीटा। एंड फाइनली फॉर्मूला क्या है? टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर आर बाय जी tan थीटा। अब कितना बड़ा रेडियस हम कवर्ड कर रहे हैं ये चीज हम नहीं जानते। आर रेडियस आ गया, रेडियस ऑफ पेंडुलम, तो कितना बड़ा रेडियस परफॉर्म होगा ये नहीं पता, लेकिन हम लोगों को एक चीज पता है, लेंथ। क्या चीज पता है हमको? लेंथ। सभी लोग लेंथ जानते हो, ठीक है। इसकी लेंथ क्या है ये सभी लोग जानते हैं, ये क्या है? लेंथ एल। तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर लूँ, ये लेंथ है, मान लो ये क्या है? लेंथ। ये हाइट है, ठीक है, और ये क्या है? ये रेडियस है, और ये एंगल क्या बन रहा था? थीटा। अब सोच के बताओ बेटा,
यहाँ से अगर मुझे tan थीटा लिखना है, tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, tan थीटा इक्वल्स टू, या tan थीटा नहीं, देखो यहाँ पे हमको लेंथ जानते हैं कितने बड़ी लेंथ है, एंड r रेडियस हमारे पास ऑलरेडी है। तो अगर मैं r और लेंथ को लेके सॉल्व करूँ तो क्या बोलेंगे, साइन थीटा लगाऊंगा, क्या अप्लाई करूंगा, साइन थीटा। तो बोले बेटा साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, अपोजिट है r एंड हाइपोटेनस है l, तो r की वैल्यू क्या लिखूंगा, l साइन थीटा, r की वैल्यू लिखेंगे l साइन थीटा। बस टाइम पीरियड की जगह t इक्वल्स टू 2 पाई एज इट इज। क्यों इस टर्म में ला रहे हैं, सबको समझ में आया क्या? अगर मैं स्ट्रिंग से मैंने बॉब को बांधा है, उसको गोल गोल घुमा रहा हूं, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे ये पता होगा कि वो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, लेकिन वो कितना बड़ा सर्कल फॉर्म कर रहा है ये चीज मुझे नहीं पता होगी, ठीक है। इसी वजह से मैं इसको किस फॉर्म में लाऊंगा, लेंथ के टर्म में लाऊंगा। तो लेंथ के टर्म में रेडियस को हटाना है, लेंथ को लाना है, तो कौन सा फंक्शन लगाया, अपोजिट और हाइपोटेनस का। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, r बाय एल। क्लियर है बेटा सबको? चलो अब देखो r की जगह क्या लिखा तुमने, r की जगह l साइन थीटा अपॉन g, tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब सोच के बताना बेटा, साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल, तो एक कॉस थीटा ऊपर जाएगा, क्या बोलेंगे हम, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर l कॉस थीटा बाय g। ये है हमारा फाइनल फॉर्मूला, और ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर l कॉस थीटा बाय g। तो कोनिकल पेंडुलम का अगर टाइम पीरियड कभी भी पूछे, इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आता है बेटा, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर l कॉस थीटा बाय g। और ये आगे चल के बहुत काम आएगा, हर एक चैप्टर, मैक्सिमम चैप्टर्स में ये काम आएगा, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर l कॉस थीटा बाय g। ये टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। सबको क्लियर है, पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम कहाँ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन बेसिकली अगर देखा जाए तो दो तरीके के होते हैं बेटा, ठीक है। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म और एक होता है यूनिफॉर्म, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म और दूसरा होता है यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये नॉट ओनली ग्रेविटी, इसको सिर्फ ग्रेविटी गवर्न नहीं करती, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं जायंट व्हील की या स्काई व्हील की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, स्काई व्हील की। आकाश झूला सब लोगों ने देखा है, तो स्काई व्हील की अगर मैं बात करूं, तो स्काई व्हील में क्या होता है, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है और व्हील इस तरीके से रोटेट हो रहा है, व्हील इस तरीके से रोटेट हो रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और व्हील इस तरीके से रोटेट हो रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ से नीचे आ रहा है। तो जब व्हील नीचे आ रहा है तो व्हील का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, व्हील का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी का है नीचे की तरफ। तो यहाँ का नेट एक्सेलरेशन, इस वक्त नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, a प्लस जी, ठीक है, नेट एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। लेकिन वही उसी समय पर जब यहाँ पर अगर वो पार्टिकल है ये ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ग्रेविटी कहाँ लग रही है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन a माइनस जी होगा, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो जाइंट व्हील में यहाँ पे ग्रेविटी और एक्सेलरेशन दोनों भी वर्क कर रहे हैं, तो इस वक्त इसको हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम इनको बैलेंस कर पाए, दैट a और g को बराबर, यहाँ पे एक्सेलरेशन को अगर हम वैरी कर पाए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन प्योरली अगर कोई चीज ग्रेविटी के अंदर फॉल करे, प्योरली कोई चीज अगर अंडर ग्रेविटी हो, ग्रेविटी के अंदर फॉल करे, तो ग्रेविटी के अंदर वो हमेशा काम में आएगी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। प्योरली ग्रेविटी के अंडर अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो वो आएगी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन दो तरीके के होते हैं, उसमें भी एक नॉन यूनिफॉर्म होगा और एक यूनिफॉर्म होगा, यही चीज हमने पढ़ी थी। और जो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at विच इज इक्वल्स टू अल्फा इनटू r, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा एक पार्ट। अब हम देखते हैं बेटा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मेजर पार्ट। अगर मान लो हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग से किसी पत्थर को टाई कर दिया, ये स्ट्रिंग है और इससे हमने एक पत्थर को टाई कर दिया, ठीक है। अब ये पत्थर इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे, कभी ये ए पॉइंट पे जाएगा
मान लो कभी ये सी पॉइंट पे जाएगा, ऐसे अलग अलग पॉइंट पे ही जाएगा, ठीक है। तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा क्या? यहाँ पे देखो, अगर मान लो इस तरीके से एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, मैंने यहाँ से रस्सी को पकड़ा और नीचे पत्थर बांध दिया है, ठीक है। रस्सी को पकड़ा और नीचे अगर मैंने पत्थर बांध दिया है तो इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन होगा विच इज टुवर्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर वो पॉइंट सी पे टेंशन थोड़ा कम होगा और पॉइंट ए पे है तो टेंशन और भी कम होगा। तो इस तरीके से टेंशन क्या होता है, वैरी होता है, ठीक है। तो हम लोग टेंशन के लिए पहले एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है। पहली चीज, व्हेन स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग, स्टोन या फिर ऑब्जेक्ट इज टाइड टू अ स्ट्रिंग, टाइड टू अ स्ट्रिंग, ठीक है। जब स्ट्रिंग को टाइट किया तो स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन। तो हम सबसे पहला एक्सप्रेशन देखेंगे यहाँ पे टेंशन के लिए, ठीक है। पहले जनरलाइज देखते हैं, उसके बाद हम एक दूसरे तरीके से भी देखेंगे। मान लो यहाँ पर अगर कोई पत्थर है, ठीक है, ये जो पत्थर घूमते घूमते यहाँ पे आ गया और इसने यहाँ पे एंगल बना लिया अल्फा या थीटा। क्या एंगल बनाया, थीटा। बोलो बेटा इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? एक फोर्स लगेगा विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड, विच इज mg, दैट इज mg। नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, और टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इसके ऊपर फोर्स लगेगा टेंशन t। अब मान लो अगर मैंने क्या किया, इसको रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में, तो एक इस तरफ आएगा और एक इस तरफ आएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा क्या? यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल। किस वजह से ये बनेगा, एक सेकेंड। रीजन क्या है, रीजन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से क्या बनेगा, थीटा। अब थीटा के साथ वाला कंपोनेंट सभी लोग जानते हैं, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट mg cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट mg sin थीटा, ठीक है। इस तरह से फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस तरीके से रिजॉल्व हो गया। अब मुझे बताओ बेटा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अगर ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ठीक है, अगर ये पार्टिकल ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, वो क्या है, टेंशन, ठीक है। वो जो कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो वहां पे उसका इफेक्ट दिखेगा। क्या इफेक्ट होता है सर्कुलर मोशन का? सर्कुलर मोशन का ये इफेक्ट होता है कि जब भी सर्कल में हम किसी चीज को घुमाए तो बाहर की तरफ फेंका जाएगा। एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, सूडो फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कितना लगेगा, mv²/r। अब मैं अगर यहाँ पे बैलेंस करूं तो बैलेंस करने का टेंशन का रिलेशन क्या आएगा, बोलो। टेंशन इज इक्वल्स टू, क्या बोलेंगे, टेंशन इक्वल्स टू mv²/r प्लस mg cos थीटा। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। टेंशन का एक्सप्रेशन क्या है, T इक्वल्स टू mv²/r प्लस mg cos थीटा। सभी लोगों को क्लियर है क्या? सेंटर की तरफ लग रहा था टेंशन, नीचे की तरफ लग रहा था वेट mg। mg को रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में, एक बना mg sin थीटा, दूसरा mg cos थीटा, ठीक है। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जो सेंटर की तरफ लग रहा है एक्सेलरेशन, तो अवे फ्रॉम द सेंटर फेंका जाएगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या बोलेंगे, टेंशन किसको बैलेंस कर रहा है, टेंशन इक्वल्स टू mv²/r प्लस mg cos थीटा। इस तरीके से अब हम तीनों पॉइंट की बात करेंगे। अगर मैंने टेंशन एट ए बात किया, टेंशन एट ए, ठीक है, पहला केस फॉर टेंशन एट ए। टेंशन एट ए के लिए बताओ बेटा थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं ए की बात करूं, ए के लिए, ठीक है, यहां पे ये एंगल थीटा था। अगर मैं ए पे जा रहा हूं, स्ट्रिंग कहां पे है, स्ट्रिंग अगर मान लो ऐसी ए पे गई तो ये एंगल कितना बनाएंगे, फॉर टी ए एंगल क्या बना, टी ए एंगल बना 180 डिग्री। कितना बना, एंगल बना 180 डिग्री, ठीक है। अब बता बेटा cos 180, cos 180 कितना होता है, सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों को ये आता होगा, ठीक है। कैसे कैसे करते हैं बताओ। यहाँ पे होता है 0, फिर यहाँ पे 1π/2, यहाँ पे 2π/2 मतलब पाई, 3π/2, यहाँ पे 2π, फिर यहाँ पे 3π/2, फिर सॉरी यहाँ पे 5π/2, यहाँ पे 6π/2 मतलब 3π, यहाँ 7π/2, यहाँ पे 8π/2 मतलब 4π। इस तरीके से चलता है। यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 1,0, यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 0,1, यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा -1,0, यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 0,-1, ठीक है। पहला वाला देगा तुमको cos थीटा एंड दूसरा वाला देगा तुमको sin थीटा। अब 180 की बात कर रहा हूँ, cos 180, 180 मतलब यहाँ पे हो, पहला वाला cos दूसरा वाला sin, तो cos 180 कितना है, -1। क्या लिखूंगा यहाँ, cos 180
-1 आता है सभी लोगों को। cos 180 की वैल्यू -1 रखो बेटा। टी ए क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर देखूँ मैं तो टी ए क्या होगा, टी ए इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखी हमने -1, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखता हूँ -1। तो बोलो क्या आंसर आया हमारा, टेंशन एट ए इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। ये हमारा है टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। क्या है, टी एट ए, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे ए क्या है, ए इज द हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर है बेटा सबको। सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे सेकंड और थर्ड। सेकंड अगर मैं बात करूं टेंशन एट पॉइंट बी, टेंशन एट पॉइंट बी मतलब कॉस थीटा। बताओ बेटा, थीटा की वैल्यू बता दो पहले। बी के लिए थीटा क्या बनेगा, बी के लिए थीटा क्या बनेगा 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री बन रहा है तो कॉस 0 कितना होता है, यहाँ पे देखो 0, पहला वाला कॉस दूसरा वाला साइन, कॉस क्या है 1, तो कॉस 0 1 आ गया, कॉस 0 1 रखो वैल्यू। यहाँ पे मेन फॉर्मूले में ये क्या है हमारा मेन फॉर्मूला, इसमें वैल्यू रखो, क्या आएगा t इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, प्लस एम जी कॉस थीटा की वैल्यू 1। तो टेंशन एट बी क्या आ गया, टेंशन एट बी एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। अगर मैं तीसरे की बात करूं थर्ड की, तो थर्ड के लिए क्या बोलूंगा, बोलो टेंशन एट सी के लिए अगर मैं बात करूं तो टेंशन एट सी क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, थीटा की वैल्यू बनेगी 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है, cos 90 देखो यहाँ 90 मतलब π/2, cos 90 सेकंड वाला, सॉरी फर्स्ट वाला cos क्या आ रहा है 0, cos 90 0 रखो बेटा। क्या आएगा टी ए इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा, लेकिन cos थीटा क्या है 90, तो टेंशन एट सी की वैल्यू क्या है एम वी स्क्वायर बाय आर। तो इस तरीके से अलग अलग पॉइंट पे हमने क्या निकाला, पहले टेंशन निकाला। सभी लोगों को क्लियर है। अब टेंशन निकालने का एक और तरीका है, सिंपल तरीका है, सभी लोग जानते हैं, अपन फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो बोलो इस पॉइंट पे मतलब एट पॉइंट बी, पहले एट पॉइंट ए निकालता हूँ। एट पॉइंट ए की अगर मैं बात करूँ, बोले बेटा एट पॉइंट ए टेंशन क्या होगा, पहले ब्लॉक का डायग्राम बनाएंगे। ये मान लो ये बॉल है, नीचे की तरफ लगेगा वेट mg, टेंशन भी कहाँ लग रहा है टूवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अवे फ्रॉम द मास, वो भी कहाँ लगेगा इधर ही साइड, तो ये लगा टेंशन एट ए। अब जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो क्या इसका एक्सेलरेशन का है सेंटर की तरफ, तो अवे फ्रॉम द सेंटर क्या लगेगा सूडो फोर्स, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर। दोनों को इक्वेट कर लो, क्या आ जाएगा टेंशन एट ए प्लस एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो क्या बोलूंगा टेंशन एट ए इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। आया पहला एक्सप्रेशन, टी ए इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। सेकेंड देखो, सेकेंड कहाँ बना है एट पॉइंट बी, ठीक है, एट लोवेस्ट पॉइंट बोल सकते हो या एट पॉइंट बी, ठीक है, एट लोवेस्ट पॉइंट या एट पॉइंट बी। बना बेटा डायग्राम, सबसे पहले यहाँ पे ऐसा बना लिया, नीचे की तरफ क्या लग रहा है टेंशन, सॉरी नीचे की तरफ mg, नीचे की तरफ वेट mg, टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या फिर अवे फ्रॉम द मास क्या लग रहा है, टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या लग रहा है, यहाँ लग रहा है टेंशन एट पॉइंट बी। अब मुझे बता सर्कुलर मोशन अगर ये परफॉर्म कर रहा है तो बाहर फिकाएगा, मतलब बाहर की तरफ क्या लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर। बोलो क्या लिखेंगे, इसको इक्वेट कैसे करेंगे, टेंशन एट बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी, एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी, वेरी गुड। अब तीसरे की अगर मैं बात करूं एट पॉइंट सी, ठीक है, एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे एट पॉइंट सी, यहाँ पे अगर ब्लॉक है, बता बेटा क्या लगेगा टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या लग रहा है टेंशन एट सी, एंड बाहर की तरफ फिकाएगा विद अ फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर। तो टेंशन एट सी, देखो ऐसा बनाऊंगा इसको, यहाँ पे सेंटर की तरफ लग रहा है टेंशन एट सी, नीचे की तरफ लग रहा है एम जी जिसका कोई काम नहीं है, और इस तरफ लग रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या बोलेंगे यहाँ पे टेंशन एट सी बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। इस तरीके से हमने टेंशन निकाला। तो टेंशन निकालने के हमारे पास दो तरीके थे, दोनों भी तरीके से हम टेंशन निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम वेलोसिटी निकालेंगे, सेम उसी तरीके से हम उस चीज का यूज करके क्या निकालेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट
यहाँ पे ले लेता हूँ, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट सी था, ठीक है। इन तीनों पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। तो सबसे पहला चीज क्या करेंगे हम, सबसे पहली चीज वेलोसिटी निकालेंगे हम हाईएस्ट पॉइंट पे। तो पहले टेंशन का एक्सप्रेशन बता बेटा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो बोलो, नीचे की तरफ लग रहा है वेट mg, टेंशन भी लगेगा, टेंशन एट ए भी लगेगा नीचे की तरफ, बाहर की तरफ फिकाएगा विद द फोर्स mv²/r। सर्कुलर मोशन में हमने शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ, तो अवे फ्रॉम द सेंटर फिकाएगा, ठीक है। और उसी को हम बोलते हैं सूडो फोर्स, दैट इज mv²/r, ठीक है। अब बताओ क्या बोलेंगे, TA प्लस mg इक्वल्स टू mv²/r, ठीक है। या इसी को बोल सकते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट A इंटू r, लिख दिया। लेकिन अगर सोच के देखो बेटा, अगर हम ऐसे करके रेगुलर क्या कर रहे हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्ट्रिंग पकड़ा और गोल 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 क्या पत्थर को घुमा रहे हैं। मान लो अगर पत्थर यहां रुकता है, ठीक है, इफ स्टोन इज एट रेस्ट, अगर यहाँ पे स्टोन रेस्ट में आएगा तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, टेंशन एट ए क्या होगा, बोलो रस्सी यहाँ पे रहेगी कि स्लैक होगी, उसके बीच में क्या आएगी, उसके बीच में ढील आएगी, ढील आएगी तो स्लैक होगी। तो यहाँ पे टेंशन क्या बनेगा, टेंशन बनेगा 0। जब पत्थर रेस्ट में आएगा तो यहाँ टेंशन 0 बनेगा, यहाँ वेलोसिटी कभी 0 नहीं हो सकती, वेलोसिटी नेवर भी 0, वेलोसिटी 0 नहीं बनेगी, वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी। लेकिन इस पॉइंट के लिए, एक पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए बात करो तो टेंशन क्या बनेगा, 0। अगर यहाँ टेंशन 0 बन रहा है तो 0 लिख दो, ठीक है। एट हाईएस्ट पॉइंट, क्या लिखा, एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, टेंशन क्या बनेगा, टेंशन बिकम 0। तो क्या बोलेंगे, 0 प्लस mg इक्वल्स टू mv²/r, mva²/r, बोलो mva² इक्वल्स टू mg, m ने m को मार दिया, va² इक्वल्स टू r इंटू जी। तो va की वैल्यू क्या आ गई, va की वैल्यू क्या आ गई, va की वैल्यू आ गई √/rg, va की वैल्यू क्या आ गई, √/rg। क्लियर है। तो पहला एट हाईएस्ट पॉइंट क्या आ रही है, सबको क्लियर है, पक्का। चलो अब हम देखेंगे सेकंड क्या था, सेकंड हम बात करेंगे एट मिडल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता छोटा सा, यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा था, ये पॉइंट था हमारा A, ये पॉइंट था हमारा B, ठीक है, ये रेडियस R, ये स्ट्रिंग यहाँ से टाइड है, ठीक है, और ये पॉइंट था हमारा C, और ये ऐसा पॉइंट है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे निकाला, यहाँ पे वेलोसिटी आई हमारी va इक्वल्स टू √rg, वेलोसिटी क्या है, va इक्वल्स टू √rg। अब हम देखेंगे एट पॉइंट B, ठीक है, कहाँ निकालना है सेकेंड चीज हमको, सेकेंड निकालना है एट पॉइंट B। अब मुझे बताओ बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करेगा ये, लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलेंगे, एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो यही चीज हम बोलेंगे। तो देखो क्या बोलूंगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी जो पॉइंट बी पे वही टोटल एनर्जी ए पे होगी। अब बोलो टोटल एनर्जी मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। क्लियर है। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mvb² प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mg इंटू हाइट h। बेटा पॉइंट बी की हाइट क्या है, एट पॉइंट बी हाइट बनती है 0 एंड एट पॉइंट ए हाइट क्या बनती है, देखो यहां से r और यहां से भी r, तो बनती है 2r, और एट पॉइंट सी हाइट बनती है r। सोच के देखो बेटा क्या क्या बोला मैंने, बी पॉइंट पे हाइट क्या बन रही है, r, क्योंकि देखो यहाँ पे इसी को रेफरेंस पकड़ा है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो 0, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये देखो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, ये डिस्टेंस कवर किया r। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे तो डिस्टेंस कितना कवर किया, ये भी r और ये भी r, तो ट्वाइस ऑफ r। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोलूंगा, पोटेंशियल एनर्जी एट बी mgh, हाइट कितनी है, हाइट है 0, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, बोलो काइनेटिक एनर्जी हाफ mva² प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh, h की वैल्यू क्या है,
हाइट क्या है, एट पॉइंट ए हाइट क्या है, हाइट है ट्वाइस ऑफ आर। बोलो क्या बोलेंगे यहाँ पे अपन, हाफ एम वी बी स्क्वायर इक्वल टू, ये तो पूरा जीरो बन गया, यहाँ पे हाफ एम वी ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 mgr प्लस 2 mgr। अब बता बेटा सभी में से m को हटा सकता हूँ क्या, सभी में से m को हटा सकता हूँ क्या, हटा दिया सब में से m को। अब सबको अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा बताओ, 2 से मल्टीप्लाई किया तो वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू जी आर या आर जी, जो भी बोलना है लिख सकते हैं। तो ऐसा बोल सकता हूँ वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4rg, ऐसा। तो हमको हमारे बुक में ऐसा इक्वेशन दिखेगा, इसलिए मैंने ये इक्वेशन बताया बेटा, अदरवाइज हम यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। बोलो वी बी की वैल्यू निकालना था, वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू वी ए क्या था, वी ए था रूट आर जी, देखो वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या था रूट आर जी माइनस 4rg। बोलो रूट आर जी का स्क्वायर था, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आर जी माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस है, आर जी प्लस 4rg क्या आया 5rg, और यहाँ पे क्या था वी बी स्क्वायर, तो वी बी की वैल्यू क्या आई, वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या आई रूट ओवर 5rg, सेम क्या आई रूट ओवर 5rg। क्लियर है क्या बेटा, पक्का। तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या आई रूट ओवर 5rg। अब सेम वैसी ही चीज अगर मैंने शुरू किया थर्ड केस में, ठीक है, एट पॉइंट सी, अगर मैं पॉइंट सी के लिए बात करूं तो बोलो क्या बोलूंगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। अब बताना बेटा फास्ट फास्ट, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, ठीक है। अब बोलो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी क्या होगा, हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी एम जी एच। व्हाट इज हाइट एट पॉइंट एच सी, पॉइंट सी पे हाइट कितनी है, पॉइंट सी पे हाइट नजर आ रही है आर, पॉइंट सी पे हाइट कितनी नजर आ रही है आर। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए क्या बोलेंगे, हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या होगा एम जी एच, एच हाइट बता बेटा क्या है, ए पे हाइट क्या है 2r, ठीक है, 2 इंटू आर। बोलो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सब में से किसको हटा दो, सब में से हम किसको हटा देंगे, सब में से हम हटा देंगे m को, ठीक है, m को हर जगह से हमने कर दिया कैंसिल। अगर m को कैंसिल किया और सबको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, वी सी स्क्वायर प्लस 2gr या फिर 2rg इक्वल्स टू, यहाँ से 2 हट गया वी ए स्क्वायर, फिर क्या बोलेंगे प्लस 2 2 जा 4 4rg, ठीक है। ध्यान दो 2 से मल्टीप्लाई किया अपन ने, यहाँ पे अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2g इंटू आर, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 कैंसिल, और यहाँ पे इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 सा 4rg, क्या बोलेंगे वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4rg माइनस 2rg, तो क्या आया 4rg माइनस 2rg 2r ट्वाइस ऑफ rg, तो vc स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ rg, ठीक है। ये एक इक्वेशन बना। अब यहां से अगर हम कंक्लूड करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, vc स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा 2rg प्लस va स्क्वायर, ठीक है। इसी को अगर लिखा तो क्या आएगा vc स्क्वायर इक्वल्स टू 2rg प्लस va मतलब रूट rg, वेलोसिटी एट पॉइंट ए हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या थी रूट आर जी, तो क्या बोलेंगे रूट आर जी, उसका क्या आया स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आया 3rg। वी सी स्क्वायर इक्वल टू 3rg, तो वी सी की वैल्यू क्या आई वी सी इक्वल टू रूट 3rg, वेलोसिटी एट मिडल पॉइंट आई रूट 3rg। तो अगर कंक्लूड करूं मैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आई है वी ए, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आती है रूट आर जी, याद रखना है बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट आर जी, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट 5rg, एंड वही चीज अगर मैंने बोला मिडल पॉइंट पे वेलोसिटी, तो मिडल पॉइंट पे आपकी लोगों की वेलोसिटी आती है रूट 3rg। तो ऐसे वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। क्लियर है क्या बेटा, पक्का। क्या क्या बोला है सभी लोगों को क्लियर है, बोलो यहाँ पे, सॉरी
जल्दी जल्दी बोलते हो। यहाँ पे अगर मैंने बात किया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो इस पार्टिकल का टेंशन बताओ, ठीक है। नीचे की तरफ लग रहा है mg, ठीक है, टेंशन भी लग रहा है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ लगेगा mv²/r। तो क्या बोलेंगे, टेंशन एट पॉइंट ए, टेंशन एट पॉइंट ए प्लस mg इक्वल्स टू mv²/r, ठीक है। फाइनली कंक्लूड करूंगा, टेंशन कितना आएगा, टेंशन एट पॉइंट ए, ठीक है, टेंशन एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू, या फिर इसी को पहला इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। हमको पता है टेंशन एट पॉइंट ए क्या आएगा, mv²/r प्लस mg, ठीक है। ये हो गया हमारा टेंशन, पहला इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 नाम देता हूँ। एंड वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या है, वेलोसिटी एट पॉइंट ए है √rg, इसको भी याद रखना, ठीक है। और हमारा एक इक्वेशन बना था vb² माइनस va², vb², यही इक्वेशन था क्या, हाँ सॉरी, vb² माइनस v², ये इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। vb² माइनस va² इक्वल्स टू 4rg, तो क्या लिखा है यहाँ पे, vb² माइनस va² इक्वल्स टू 4rg, ठीक है। ये सब हमारे इक्वेशन है, इनको यूज करेंगे। अब यहाँ पे बता बेटा, एट अगर लोएस्ट पॉइंट की बात करो तो लोएस्ट पॉइंट पे टीबी क्या होता है, टीबी होगा, नीचे ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन एट पॉइंट बी, नीचे की तरफ लगेगा वेट mg, और कहाँ फिकाएगा, बाहर, सर्कल के बाहर, मतलब नीचे लगेगा mv²/r। तो टीबी इक्वल्स टू क्या बोलूंगा, टीबी इक्वल्स टू, एक सेकेंड, क्या बोलेंगे, टीबी इक्वल्स टू mv²/r प्लस mg, ठीक है। ये बना इक्वेशन 2। बोलो क्या बोलेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या थी, √5rg, और हमारा इक्वेशन, एक और इक्वेशन बना था यहाँ पे, एक इक्वेशन वो क्या बना था, vc² माइनस va², ध्यान दो यहाँ पे नीचे साइड में हमारा इक्वेशन बना है, vc² माइनस va² इक्वल्स टू 2rg, ठीक है, vc² माइनस va² इक्वल्स टू 2rg। अब तीसरे जगह की बात करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरफ लग रहा है टेंशन एट पॉइंट सी, बाहर की तरफ फिकाएगा विद mv²/r। तो बोले टेंशन एट पॉइंट सी क्या आया, डायरेक्ट mv²/r। यहाँ पे वेलोसिटी एट ए बोल दो, यहाँ पे वेलोसिटी एट बी, यहाँ वेलोसिटी एट सी, मतलब मिडल पॉइंट, इक्वेशन 3। इसको क्या बोलूंगा मैं, vc² इक्वल टू √3rg, ठीक है। ये सब आया था, और ये हमारा इक्वेशन 5th, और इसको 6th नाम दे देता हूँ, ठीक है, ऐसे ही नाम दे दिया 5th और 6th। अब बेटा टेंशन का डिफरेंस निकालना था, तुम्हारी बुक में दिया है इसलिए निकालेंगे, ठीक है। टेंशन का डिफरेंस, टेंशन किसकी प्रॉपर्टी ये देखना है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला टीबी माइनस टीए, सबसे हाईएस्ट टेंशन टीबी पे होगा, तो क्या बोलेंगे, टीबी माइनस टीए फ्रॉम 2 माइनस 1, 2 में से 1 को माइनस किया, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करो, क्या बोलूंगा, टीबी माइनस टीए माइनस mg, इन सबको माइनस किया, टीबी माइनस टीए माइनस mg इक्वल्स टू क्या बोलूंगा, mvb²/r माइनस प्लस mg, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस mva²/r। तो बोलो क्या होगा बेटा, टीबी माइनस टीए इक्वल्स टू, ये माइनस mg अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस mg, तो क्या बोलेंगे 2mg इक्वल्स प्लस vb कितना था, vb था √5rg, इसका स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, माइनस va कितना था, va था √rg, देखो va वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, va था √rg और इसका स्क्वायर अपॉन r। करो सिंप्लीफाई, tb माइनस ta इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ mg प्लस, क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगर मैंने स्क्वायर रूट हटा दिया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट हटा दिया, तो क्या होगा, आर कैंसिल, क्या बचा यहाँ 5mg, ठीक है, यहाँ बचा माइनस mg। बोलो 2mg प्लस 5mg 7mg माइनस mg इज 6mg। तो क्या बोलेंगे, टेंशन एट बी माइनस टेंशन एट ए, टेंशन एट बी माइनस टेंशन एट ए फॉर अ स्ट्रिंग क्या आया, 6mg। समझ में आया क्या बेटा, यहाँ पे कितना आया, दोनों भी पॉइंट में टेंशन के बीच में डिफरेंस कितना आया, 6mg। वैसे ही हम कहाँ देखेंगे, टेंशन एट सी, ठीक है, टेंशन एट सी माइनस टेंशन एट ए, ठीक है, टी सी माइनस टी ए फ्रॉम 3 माइनस 1 करेंगे,
ठीक है, चेक करो बेटा 3 माइनस 1, ठीक है, क्या बोलूंगा टी सी माइनस टी ए माइनस एम जी, ठीक है, माइनस कर रहे हैं टी सी माइनस टी ए माइनस एम जी इक्वल टू क्या बोलूंगा एम वी सी स्क्वायर बाय आर, इसमें से माइनस करूंगा मैं एम वी ए स्क्वायर बाय आर, ठीक है। अब बताना बेटा क्या होगा, टी सी माइनस टी ए, ये माइनस एम जी उधर गया तो प्लस एम जी, प्लस एम वी सी की वैल्यू वेलोसिटी एट पॉइंट सी √3 आर जी इसका स्क्वायर बाय आर, माइनस एम वी ए क्या होगा √r(g) होल स्क्वायर बाय आर। अब सोच के बताना बेटा टी सी माइनस टी ए इक्वल टू एम जी एज इट इज, यहाँ पे स्क्वायर रूट हटा दो, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट हटा दिया, आर आर कैंसिल, बोलो क्या बचेगा यहाँ पे प्लस 3mg माइनस mg, बोलो क्या आएगा प्लस mg माइनस mg कैंसिल, tc माइनस ta की वैल्यू क्या आई, tc माइनस ta की वैल्यू आई, tc माइनस ta की वैल्यू क्या आई 3mg। तो टेंशन एट मिडल पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या आएगा 3mg एंड टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या आएगा 6mg। और टेंशन कैसे निकालते ये भी सबको क्लियर है, वेलोसिटी कैसे निकालते ये भी सबको क्लियर होगा, पक्का क्लियर है बेटा। चलो अब देखो बेटा आगे हम ये पढ़ने वाले हैं कि मान लो अभी हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट किया था, लेकिन स्ट्रिंग के जगह हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग के जगह हम मास को कनेक्ट कर रहे हैं, मास इज टाइड विथ रॉड, ठीक है। मान लो अभी हमने यहाँ पे किससे कनेक्ट किया, इसको रॉड से कनेक्ट किया, तो यहाँ पे अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने इसको रॉड से कनेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो मुझे बता बेटा रॉड को गोल घुमा के ऐसे रोका जा सकता है क्या, गोल घुमा के रॉड को हाईएस्ट पॉइंट पे रोका जा सकता है क्या, हाँ बिल्कुल रोका जा सकता है। एट हाईएस्ट पॉइंट ए रॉड को रोका जा सकता है, मतलब वेलोसिटी एट ए क्या हो सकती है 0 हो सकती है, ठीक है, पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है, वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो सकती है 0 हो सकती है। मुझे बता हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन सबको पता है कैसे निकालते हैं, नीचे की तरफ लग रहा है टेंशन T, ठीक है, नीचे की तरफ टेंशन T लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है mg, बाहर की तरफ फिक आएगा विथ mv स्क्वायर बाय आर। तो बोलो क्या इक्वेशन बनेगा, टेंशन एट A प्लस mg इक्वल्स टू m va स्क्वायर बाय आर। बोलो वेलोसिटी 0 हो सकती है क्या, वेलोसिटी हो गई 0 तो ये पूरा 0 होगी, वेलोसिटी 0 तो ये पूरा क्या बनेगा 0, तो क्या बोलेंगे टी ए टेंशन इक्वल्स टेंशन प्लस mg इक्वल्स टू 0, टेंशन प्लस mg की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0। क्लियर है, पक्का। यहाँ वेलोसिटी a 0 हो सकती है, ठीक है, तो वेलोसिटी a 0 हो सकती है, लेकिन टेंशन पे कोई फर्क आता है क्या, अब टेंशन कितना है और टेंशन पे फर्क आता है क्या, ये हमको निकालना है, ठीक है। अब मुझे बता बेटा नीचे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नीचे पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी ये निकालना है। अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन देखो क्या था, vb माइनस वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4rg, दिख रहा है, प्रीवियस वाले से ले रहा हूं मैं, फ्रॉम कौन सा इक्वेशन, देखो ध्यान से देखना, फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली मैं कहां से ले रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 के अकॉर्डिंगली क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, इक्वेशन 5 क्या बोल रहा है, एक सेकेंड क्या हो गया इसका इरेजर, हाँ ध्यान दो बेटा, इक्वेशन 5 क्या बोल रहा है, इक्वेशन 5 बोल रहा है vb स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 4rg, लिख लो, vb स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 4rg। अगर vb स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 4rg है तो va की वैल्यू क्या बोल रहे हैं ये लोग 0, अगर va की वैल्यू 0 हो रही तो vb स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा 4rg, और vb स्क्वायर अगर 4rg आ रहा है तो vb क्या आएगा, vb आएगा रूट ओवर 4rg, और रूट ओवर 4rg मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या निकलेगी 2 रूट के अंदर rg, वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या निकलेगी vb इक्वल्स टू 2 रूट ओवर rg। अगर मैं रॉड से टाइट कर रहा हूं तो वेलोसिटी एट पॉइंट a 0 हो सकती है, इफ वेलोसिटी एट पॉइंट a 0 है तो va अगर 0 है तो va अगर 0 हो सकती है तो va यहाँ पे 0 बना लो, vb स्क्वायर इक्वल्स टू 4rg, तो vb की वैल्यू 4rg, ठीक है, vb की वैल्यू रूट ओवर 4rg, 4 बाहर निकाला तो 2, तो क्या बोलेंगे 2 रूट rg। क्लियर है बेटा, पक्का, कुछ भी नहीं किया यहाँ पे हमने, बस वेलोसिटी एट पॉइंट a को क्या लिया है, वेलोसिटी एट पॉइंट a 0 हो सकती है, इट इज पॉसिबल दैट एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या हो 0,
इमेजिन करो बेटा रॉड से घुमा रहे हो, रॉड को ऐसे घुमाया और यहाँ पे रोक दिया, तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या हो गई, 0। तो वी भी क्या बनेगी, √2rg। सेम इसी तरीके से अगर मैंने बात किया तो मुझे बताओ वेलोसिटी एट पॉइंट सी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी एट पॉइंट सी क्या आएगी, बता सकते हो? बोलो क्या इक्वेशन बना था, vc² - va² = 2rg। क्या बना था, फ्रॉम इक्वेशन 6 vc² - va² = 2rg। बता सकते हैं यहाँ से va क्या हो गया, va हो गया 0, तो vc² क्या आएगा, vc² आ जाएगा vc² 2rg, vc² 2rg। तो बोलो vc स्क्वायर क्या, तो स्क्वायर रूट आएगा, तो क्या आएगा, √2rg। देखो ये वेलोसिटी किसकी है, अगर मैंने इसको रॉड से टाई किया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ऐसा रॉड माना होता है, इस रॉड से यहाँ पे ब्लॉक को गोल गोल घुमा रहा हूँ, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या बनेगी, 0। हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या बनेगी, वेलोसिटी एट पॉइंट सी, इस पॉइंट पे बनेगी √2rg, और इस पॉइंट पे तुम्हारी वेलोसिटी क्या बनेगी, v भी बनेगी 2√rg या फिर √4rg, ये भी बोल सकते हैं। क्लियर है क्या बेटा, पक्का? चलो अब इसके टेंशन में कोई फर्क आता है क्या, हम क्या देखेंगे, टेंशन में कोई फर्क आता है क्या, ठीक है। तो टेंशन का इक्वेशन क्या आया था वो बताओ, टेंशन का इक्वेशन कैसे निकाला था हमने, यहाँ पे पहले इक्वेशन ऑफ टेंशन बनाना पड़ेगा, चलो बनाते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बोला, इसको मैंने किससे टाई किया, सॉरी इसको मैंने यहाँ पे टाई किया रॉड से, ठीक है, और यहाँ पे ब्लॉक है। बोलो सबसे पहले वेलोसिटी बता दो, क्या क्या आएगी वेलोसिटी, नीचे है तो क्या आएगी वेलोसिटी, vb = पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट सी। बोलो रॉड से टाई किया तो नीचे में क्या आएगी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज √4rg या 2√rg। सी पे क्या आ रही है, सी पे आ रही है vc = √2rg, एंड वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या थी, वेलोसिटी एट पॉइंट ए थी 0। अब टेंशन की अगर हम बात करें, ठीक है, अब टेंशन के लिए सॉल्व करेंगे, तो टेंशन के बारे में देखना है। बता बेटा यहाँ पे टेंशन क्या आएगा, अगर मैं टेंशन की बात करूँ, नीचे की तरफ टेंशन लग रहा है TA, नीचे की तरफ मास लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है mva²/r। तो बोले इक्वेशन क्या बना, टेंशन एट पॉइंट A प्लस mg = mva²/r, ठीक है, ये बना हमारा इक्वेशन 1। अब B पे देख लो, B पे नीचे लग रहा है mg, ऊपर साइड में आएगा टेंशन T, और अगर मैं बात करूं तो नीचे की तरफ ही लगेगा यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। तो क्या बोलेंगे, टेंशन एट पॉइंट B इज इक्वल्स टू, कौन बैलेंस कर रहा है, नीचे कौन कौन है, mg प्लस mv²/r, नीचे की तरफ है mv²/r और mg, ये बना हमारा इक्वेशन 2। दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 1 - 2, ठीक है। बोलो क्या आएगा, TA प्लस, सॉरी फ्रॉम 2 - 1 कर रहे हैं बेटा, क्या करेंगे हम यहाँ पे, फ्रॉम 2 - 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे क्योंकि नीचे में टेंशन ज्यादा होता है, ठीक है। तो बोलो क्या बोलेंगे, फ्रॉम 2 - 1, बोलो क्या आएगा, टेंशन एट पॉइंट B माइनस टेंशन एट पॉइंट A माइनस mg इज इक्वल्स टू, क्या बोलेंगे, mg प्लस mvb²/r माइनस mva²/r, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, TB माइनस TA निकालना है, क्या निकालना है, TB माइनस TA, माइनस mg उधर गया तो प्लस mg, mg और mg क्या बनाएंगे, 2mg प्लस mvb, बोलो बेटा vb कितना आया था, vb आया था √4rg इसका ²/r माइनस va क्या था, va तो हमारा 0 बन गया था, 0²/r। बोलो बेटा क्या आएगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, बोलो आर कैंसिल, ये तो पूरा क्या बनेगा, 0। ऐसा बोल सकता हूँ 2mg प्लस यहाँ पे क्या आया 4mg, मतलब दोनों भी पॉइंट के बीच का टेंशन क्या है, 6mg, ठीक है। TB माइनस TA क्या आया, 6mg। मतलब अगर मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में रॉड को घुमाऊं या स्ट्रिंग को घुमाऊं, टेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 6mg, बट वेलोसिटी में फर्क पड़ता है, ठीक है। टेंशन में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, किस में फर्क पड़ेगा, वेलोसिटी में फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर स्ट्रिंग है
ठीक है, तो वहां पे स्लैक हो सकता है, लेकिन अगर रॉड है तो स्लैक नहीं होगा, स्लैक नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोलूंगा, टेंशन में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे क्या होगी, वी ए इक्वल्स टू हाइएस्ट पॉइंट पे रूट आर जी, हाइएस्ट पॉइंट पे क्या होगी रूट आर जी, मिडल पॉइंट पे होगी रूट 3 आर जी, एंड यहाँ पे होगी रूट 5 आर जी। लेकिन वही अगर रॉड की बात करूँ तो वेलोसिटी एट हाइएस्ट पॉइंट 0 हो सकती है, यहाँ पे होगी 0, यहाँ पे होगी रूट 2 आर जी, और यहाँ पे होगी रूट 4 आर जी, या फिर इसी को तुम बोल सकते हो 2 रूट आर जी। क्लियर है क्या बेटा? बस यही हमारे कुछ कुछ कंसेप्ट है वो हमने क्लियर किए। अब इसके बाद होता है बेटा एक बहुत अच्छी सी चीज जो तुमने सर्कस वगैरह में शायद देखी होगी, अपने इंडिया में तो मैंने तो नहीं देखा, और हो सकता है शायद इंडिया में भी हो, लेकिन ये स्पीयर ऑफ डेथ क्या है तुम लोगों को डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। डायग्राम नहीं, क्या बोलते हैं इसको, छोटे से एनिमेशन से। देखो बेटा व्हीकल्स है, व्हीकल्स एक हॉलो स्पीयर है, स्पीयर ऑफ डेथ, मृत्यु गोला, क्या बोलते हैं इसको, मृत्यु गोला। तो यहाँ पे अगर तुमको हॉलो स्पीयर दिख रहा है तो उस हॉलो स्पीयर में बाइक चला रहे हैं, जो राइडर्स है वो क्या कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। ये तो हम अगर सोचे कि अगर हम चलाने की कोशिश करें तो हो सकता है कि शायद गिर जाए और बहुत ज्यादा हार्मफुल इंजरी हो सकती है हमको, ठीक है, बट वो राइडर है तो कुछ तो चीज होगी जो उनको ऐसे गोल घुमाने पर, मतलब वहां पे मैकेनिज्म क्या हो रहा है, ये चीज हम स्टडी करेंगे, उनको हेल्प कर रही है। ठीक है, तो चलो इस चीज को हम स्टडी करेंगे। सभी लोगों को एनिमेशन से समझ में आ गया कि स्पीयर ऑफ डेथ, मृत्यु गोला क्या होता है। एक हॉलो स्पीयर होगा, हॉलो स्पीयर में पहले धीरे धीरे ऐसे गोल गोल बाइक घुमाएगा, एंड फिर ऐसे होने लगेगा, इस तरीके से घुमाने लगेगा, पहले इस तरीके से गोल गोल धीरे धीरे घुमाएगा, फिर इस तरीके से घुमाने लगेगा। तो कम से कम कितनी स्पीड में उसने चलना चाहिए, या क्या उसका फिनोमिनन होना चाहिए ताकि वो सेफली अच्छे से वहां पे बाइक को राइड कर सके। तो इसी स्पीयर ऑफ डेथ को क्या बोला जाता है, मृत्यु गोला। मृत्यु गोला, स्पीयर मतलब गोला और डेथ मतलब मृत्यु। तो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर पार्टिकल है, ठीक है, बिल्कुल जैसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है ना वैसे ही, पहले ऐसे गोल गोल घूम रहा था, फिर ऐसे होने लगा। जब ऐसे वर्टिकल सर्कल करने लगा तो मुझे बता बेटा, इस व्हीकल पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, कौन सा लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स mg। सेम उसी टाइम पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है बेटा, ये इसके कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। कांटेक्ट फोर्स मतलब कौन, नॉर्मल। तो जो वहां पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्ट्रिंग में क्या दे रहा था, टेंशन दे रहा था, क्या दे रहा था, टेंशन प्रोवाइड कर रहा था। काय में, स्ट्रिंग रॉड में, स्ट्रिंग और रॉड में कौन प्रोवाइड कर रहा था, टेंशन। सेम यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा, वही चीज यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। कौन प्रोवाइड करेगा, टेंशन, कौन प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन, ऐसा मान लो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और बाहर की तरफ फिकाएगा बेटा, ये कहाँ फिकाएगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है मतलब बाहर की तरफ चिपकेगा, मतलब बाहर की तरफ लगेगा mv²r। और अगर इसका इक्वेशन बनाऊं तो इक्वेशन क्या बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए किसके बराबर, mv²r प्लस mg के बराबर। नॉर्मल रिएक्शन होगी किसके बराबर, n इक्वल्स टू mv²r प्लस mg। इस तरीके का यहाँ पे इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बताओ बेटा, जिस समय ऊपर होगा तो कैसा लगेगा, ऊपर के समय नीचे की तरफ कौन लगेगा, नीचे की तरफ वेट तो लगेगा ही लगेगा। और बोलो सरफेस ऐसा है, इसको परपेंडिकुलर क्या रहेगी, नॉर्मल, तो नॉर्मल भी ऐसे ही लग रहा है, नॉर्मल भी नीचे, mg भी नीचे, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बाहर फिकाएगा तो सूडो फोर्स लगेगा। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, बाहर फिकाएगा तो बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ है सूडो फोर्स, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv²r। तो बता सकते हो बेटा यहाँ पे क्या मैकेनिज्म लगेगा, mv²r इज इक्वल्स टू mg प्लस n। तो n इक्वल्स टू क्या बोलूंगा, नॉर्मल रिएक्शन कितनी होना चाहिए, mv²r माइनस mg। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन mv²r माइनस mg होना चाहिए एट हाईएस्ट पॉइंट, एंड एट लोवेस्ट पॉइंट नीचे की तरफ क्या होना चाहिए, mv²r प्लस mg। और इस तरीके का मैकेनिज्म होता है कहाँ, स्पीयर ऑफ डेथ में, ठीक है। और यहाँ से अगर तुमको वेलोसिटी वगैरह निकालना है तो निकाल सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन कितनी लगेगी, वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी निकाल सकते हो, सारी चीजें निकाल सकते हो। क्लियर है क्या बेटा, पक्का। तो सिर्फ हमारा मैकेनिज्म क्या है ये हमारे समझना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पे हमारे पूरे चैप्टर के, वो है व्हीकल ऑन कॉन्वेक्स रोड। कॉन्वेक्स रोड सरफेस पर क्या होता है, तो अगर मैं कॉन्वेक्स रोड सरफेस की बात करूं तो ये देखो, अगर व्हीकल ऐसे चल रही है मतलब क्या परफॉर्म कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है।
तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ हमेशा एक फोर्स लगता है, कौन सा लगता है, वेट mg, और सरफेस से ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस से ऊपर की तरफ कौन लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। अब सभी लोग बताओ, अगर व्हीकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो यहां पर क्या लगेगा, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा नीचे, तो यहां पर जो सूडो फोर्स लगेगा वो सूडो फोर्स कहां लगेगा, वो सूडो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, mv स्क्वायर बाय r कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। अगर मैंने इसको बैलेंस किया तो कैसा होगा बोलो, mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r प्लस n, ठीक है, क्या बोलेंगे, mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r प्लस n, ठीक है। और अगर मैंने ऐसा लिखा mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकता हूँ क्या बेटा, mg माइनस n, mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू mg माइनस n। तो इस प्रिंसिपल के, इस मैकेनिज्म के ऊपर ये काम करेगा। तो मैकेनिज्म क्या है वो देख लेते हैं। अगर मुझे बता, ब्रेकर से अगर तुम कुदा रहे हो गाड़ी तो वो भी कॉन्वेक्स रोड सरफेस पे चल रहा है, अगर तुम्हारी स्पीड ज्यादा होती है तो गाड़ी एकदम बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है, तुमने ये चीज नोटिस किया होगा, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो तुम वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो, अगर तुम मान लो किसको बढ़ा रहे हो, वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो, यहां से अगर मैं देखूं, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब mv स्क्वायर बाय r वाली टर्म बढ़ रही है, ध्यान से देखो, वेलोसिटी बढ़ेगी तो mv स्क्वायर बाय r वाली टर्म बढ़ेगी, एंड mv स्क्वायर बाय r वाली टर्म बढ़ेगी तो mg माइनस nb क्या होगा, बढ़ेगा, mg माइनस nb क्या होगा, बढ़ेगा। अब मुझे बता बेटा, ये टर्म बढ़ना कब पॉसिबल है, जब ये बड़ा हो, ये क्या हो, बड़ा हो, और n क्या हो, n छोटा हो, ठीक है। तो mg माइनस n वैल्यू तब बढ़ेगी जब n क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन कम लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन कम लगेगी। तो वेलोसिटी बढ़ाने पर नॉर्मल रिएक्शन कम लगती है, वेलोसिटी बढ़ाने पर नॉर्मल रिएक्शन कम लगती है, और अगर नॉर्मल रिएक्शन कम है तो मुझे बताओ, नीचे की तरफ mg को कोई बैलेंस करने वाला फोर्स बचेगा क्या, डायरेक्ट mv स्क्वायर बाय r बचेगा, तो गाड़ी क्या हो जाएगी, कूद जाएगी। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, अगर वेलोसिटी बढ़ाते हो तो नॉर्मल रिएक्शन कम होगी, लेकिन कम से कम अगर कांटेक्ट, कम से कम रोड पे टच होके भी चलना है, टू मेक कांटेक्ट विथ रोड सरफेस, टू मेक कांटेक्ट विथ रोड सरफेस, कोई तो फोर्स होना चाहिए, रोड सरफेस। मैक्सिमम क्या हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन जीरो बना दो, n को क्या बना दो, जीरो बना दो। अगर n जीरो बनता है तो क्या बोलेंगे, mv स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू mg, mm हटा दो तो क्या बोलेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू rg, तो v की वैल्यू क्या आएगी, रूट rg, क्या आएगी, रूट rg। तो ये मैक्सिमम स्पीड है कि जिस स्पीड से तुम आराम से चल सकते हो, ठीक है। देखो, अगर ऐसे सिंपल सी बात करूं, अगर ये क्या है, ये ब्रेकर है, ठीक है, या कॉन्वेक्स रोड है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी रूट rg, ठीक है। तो इस वेलोसिटी से चलोगे तो ओके, अदरवाइज कांटेक्ट छूट जाएगा, ठीक है, सरफेस से कांटेक्ट छूट सकता है। तो इस मैकेनिज्म पे ये काम करता है। सभी लोगों को यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, मैक्सिमम पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है, टेंशन कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए आता है, रियल फोर्स, वेट हमेशा डाउनवर्ड की तरफ लगता है, और हमने पढ़ा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमने हर एक चीज को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इक्वेट किया है। क्यों, क्योंकि जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो वहां पे एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, तो अवे फ्रॉम द सेंटर क्या लगाएंगे, अवे फ्रॉम द सेंटर एक सूडो फोर्स लगेगा, उसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखो, बुक में कहीं कहीं ये भी चीज दी है, इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, या ये भी बोला गया है कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ये प्रोवाइड करेगा। तो सेम इक्वेशन बनने वाले हैं, सारी चीजें एक जैसे होने वाली है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, तुम्हारा यहां तक हमारा पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन ये जो पार्ट था ये कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हमारा आगे का पार्ट जो शुरू होगा रोटेशनल डायनामिक्स, एंड कोशिश करेंगे वो भी 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इस तरीके से बेटा हम पार्ट कवर करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले टेक्सचुअल क्वेश्चंस, एंड उसके बाद आएंगे एकदम लास्ट के जो क्वेश्चंस है हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो है, पहले शुरुआत में टेक्स्ट बुक के प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब जो हमारे बुक में शुरुआत में बीच बीच में आते हैं वो क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे लास्ट के क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन। फिर सारे के सारे पीवाईक्यू भी कवर करेंगे, और पीवाईक्यू के साथ एमएसटीसीटी के एमसीक्यूज, साथ ही साथ नीट, और उसके बाद फिर जेई के क्वेश्चंस करेंगे। सारी चीज हम कवर करेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, प्रॉपर्ली नोट्स मेंटेन करना है, पढ़ते जाना है,
ठीक है। एंड बताना है सर कि ये चीज इंप्रूव करो या ये चीज चाहिए हमें और ये चीज चाहिए। जिस जैसे जैसे आप लोग हमको बताएंगे वैसे वैसे हम और इंप्रूव करते जाएंगे। ठीक है, बस अच्छे से पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।